हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस परिस्थिति की जहां पर आपको डिफेम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा आपको लगता है। कहने का मतलब, डिफेमेशन आपका हुआ आपको लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो डिफेमेशन हुआ या नहीं हुआ, और उसके बेसिस पे डिफेमेशन करने वाले पे आप केस कर सकते हैं नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं तो आपने देखा होगा कि पति और पत्नी दोनों अलग रह रहे होते हैं, और पति का कहना होता है मेरी पत्नी ने ऐसा करके मेरे माँ बाप को या मुझे डिफेम कर दिया। अब ये बात कहां तक चलेगी, और क्या पति इसके अगेंस्ट अपनी पत्नी पर कोई डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है या सिविल सूट फाइल कर सकता है डैमेजेस का, और कर सकता है तो किन परिस्थितियों में। इस पर आज का वीडियो पूरी क्लैरिटी देने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है, छोटी छोटी चीजें उन्होंने कलेक्ट करी हुई होती हैं रिगार्डिंग डिफेमेशन। तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है और उस कंप्लेंट में आपके परिवार वालों के नाम है, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज करी तो उसमें से कुछ लोगों के नाम हटा दिए, तो क्या ऐसे केस में हम डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं? देखिए, फाइल करने के लिए आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या ऐसे में डिफेमेशन केस चल पाएगा? आपको कोई रिलीफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो आपको ऐसे में नहीं करना चाहिए। इवन अगर एफआईआर में भी उन लोगों के नाम है और बाद में चार्जशीट के टाइम पे हट जाते हैं और आप अपनी तरफ से डिफेमेशन का केस फाइल करते हैं, तो ऐसे में भी डिफेमेशन में एक एक्सेप्शन दी गई है, उस एक्सेप्शन के अंतर्गत आप आ जाते हैं और कोर्ट अपने जजमेंट में वही लिख के कॉग्निजेंस करने से मना कर देता है। तो यानी यहां पे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल आपकी बात नहीं रहेगी। और दूसरी एक जो अड़चन आती है वो ये आती है कि आपके ऊपर एफआईआर जिस जगह पर हुई है उस जगह पर ही आपका जुडिक्शन बनता है इस केस को फाइल करने का। तो बेटर है कि आप इसको अवॉइड करें, इस प्रकार से डिफेमेशन केस में ना जाएं। अब बात आती है अदरवाइज, अगर आपकी वाइफ ने कुछ किया है। अब अदरवाइज में क्या क्या आ सकता है? देखिए, डिफेमेशन के बारे में आप जानते हैं कि पब्लिकली आपको डिफेम किया गया हो किसी भी मृत व्यक्ति को या फिर किसी भी जीवित व्यक्ति को। तो अगर आपके घर में किसी की डेथ हो चुकी है और उसके बारे में आपकी वाइफ पब्लिकली या रिश्तेदारों को कुछ बोलती है और वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो आप उस मृत व्यक्ति के बिहाफ पर भी डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके परिवार के मेंबर में है, एग्जिस्ट करता है अभी, उसके बारे में कुछ गलत चीजें उसने अपने रिश्तेदारों को बोली है, फ्रेंड सर्कल में बोली है, सोसाइटी में बोली है, और वो सब चीजें आपके पास रिकॉर्ड पे हैं, या फिर वो सोसाइटी के मेंबर, वो रिश्तेदार गवाही देने को, बयान देने को रेडी हैं, तो ऐसे केस में भी आप पत्नी के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। अगली परिस्थिति आती है जहां पर पत्नी आपके डिपार्टमेंट में या आपके मदर फादर के डिपार्टमेंट में एक लेटर लिख करके भेज देती है या ईमेल कर देती है, और उसमें आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा देती है, और डिपार्टमेंट उस पर जांच भी करता है और जांच में देखता है कि जो आरोप उसने लगाए वो आरोप सही है या नहीं, और बाद में उसको कंप्लेंट को क्लोज कर देता है ये रिमार्क करते हुए कि भाई जो आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध नहीं पाए गए, इसलिए हमारे एंड से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे में भी आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो, बिकॉज डिपार्टमेंट में भेजना मतलब डिपार्टमेंट में अपर लेवल से लोअर लेवल तक हजारों इंप्लॉई हैं, कई बार लाखों इंप्लॉई हैं, सबके बीच में आपकी जो इमेज है वो टार्निश हो रही है, सबके बीच में आपकी इमेज खराब हो रही है, तो ये प्रॉपर डिफेमेशन का मामला बनता है, और ऐसे में आप डिफेमेशन अपनी पत्नी के ऊपर फाइल कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आपकी पत्नी ने आपके या आपके मदर फादर के ऑफिस में, डिपार्टमेंट में इस प्रकार की कोई ईमेल या लेटर भेज दिया है और आपके डिपार्टमेंट ने उसमें जांच करके कोई ऐसी रिपोर्ट लगा दी है जो वाइफ के फेवर में है, तो ऐसे में आप डिफेमेशन केस फाइल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यानी कहने का मतलब है, ऐसा कोई लेटर, ऐसी कोई ईमेल अगर आपके ऑफिस में आई है तो पहले यह जरूर जांच कर लें कि आपके ऑफिस ने उस पर क्या किया, आपके ऑफिस ने उस पर जांच करने के बाद क्या रिमार्क दिया है। जब तक आपको वो रिमार्क पता ना हो तब तक आप कोई भी स्टेप ना लें। ऐसा ना हो कि इधर आप डिफेमेशन का केस फाइल कर दें और रिमार्क आपके अगेंस्ट हो, वो रिमार्क आपकी वाइफ कल को जाके कोर्ट में सबमिट कर दे, तो डिफेमेशन का केस तो आप पे खारिज हो गई, हो सकता है आपके ऊपर कोई जुर्माना या कॉस्ट भी लग जाए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, मतलब अपने आप को सेव करके तब आपको आगे बढ़ना है, तब आपको आगे चलना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, डिफेमेशन का केस कहां पे बनता है? जहां पर पत्नी, जो बहुत मोस्ट कॉमन है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर पत्नी सोशल मीडिया पर, वो फेसबुक हो सकता है, वो व्हाट्सएप हो सकती है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो कोई और सोशल मीडिया हैंडल हो सकता है, जहां पर वो स्टेटस में या फिर कमेंट में या फिर किसी भी और प्रकार से फोटो पोस्ट करके या कहीं पे भी आपके और आपके परिवार के बारे में डिफेमेटरी कमेंट करती है, डिफेमेटरी कुछ चीजें लिखती है, लोगों को बताती है। अब वहां हजारों लोग चूंकि जुड़े हुए हैं,
तो ये पूरे तरीके से डिफेमेशन की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। इसके स्क्रीनशॉट भी आप लें, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप लें और कोर्ट से बाद में प्रार्थना करके पर्टिकुलर कंपनी से भी आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे कुछ डाला है तो इंस्टाग्राम से उसे वेरीफाई करवाया जा सकता है, फेसबुक पे कुछ डाला है तो फेसबुक से उसे वेरीफाई करवाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, अगर वो डिनाई करती है कि नहीं उसने तो ऐसी पोस्ट नहीं करी। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी लीजिए। उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपने फोन में डाउनलोड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए जिसमें डेट भी आ जाए फोन की, थोड़ा ब्राउज भी कीजिए, डेट टाइम भी दिखे और दूसरे टैब में दिखे कि फेसबुक खुला हुआ और वहां पर उसने ये सब चीजें लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी और आप ऐसा करके इन सबूतों के साथ बहुत ही इजीली डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो, या फिर अगर आप सिविल में जाना चाहते हो तो डैमेजेस का सूट फाइल करके उनसे कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी कुछ लीगल रेमेडीज हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई आपके और आपके परिवार का मजाक बना रहा है या आपके और आपके परिवार को सोसाइटी में बदनाम कर रहा है, तो इन चीजों को आप कर सकते हैं। जो सावधानियां हैं इसके पीछे थोड़ी बहुत, कहां ये नहीं हो सकता वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को भी शेयर कर दें ताकि अवेयरनेस आगे बढ़े, अवेयरनेस फैले। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।